सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की अहम खबरें कौन सी हैं बताएंगे आपको, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। देश भर में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर आक्रोश। दिल्ली के राजीव चौक में मानव श्रृंखला बनाकर एम्स के डॉक्टर्स ने किया विरोध प्रदर्शन। मामले का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश समेत 3 जजों की पीठ 20 अगस्त को करेगी मामले की सुनवाई। आम लोगों के साथ साथ अपने ही पार्टी के नेताओं की आवाज दबा रही हैं ममता बनर्जी। न्याय की मांग कर रहे लोगों को धमका रहे हैं टीएमसी के नेता। भाजपा प्रवक्ता अमित मालवीय ने जारी किया का ऑडियो। और कोलकाता में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। सीएम की कार्यशैली पर सवाल उठाने वाले तृणमूल सांसद को पुलिस ने भेजा नोटिस। सीबीआई की टीम पूछताछ के लिए कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल पहुंची। 3D लेजर मैपिंग टेक्निक का कर रही है इस्तेमाल। मुख्य आरोपी संजय रॉय और अन्य की मनोवैज्ञानिक जांच। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से भी पूछताछ। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में 188 शरणार्थियों को दिया सीएए के तहत भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र। कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति पर बोला हमला। कहा वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को बनाया नागरिक, शरणार्थियों को रखा उनके अधिकार से वंचित। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के सलीमपुर बलंग मार्ग पर भीषण सड़क हादसा। बस और पिकअप की टक्कर में 10 लोगों की मौत, 27 घायल। राखी का त्योहार मनाने गाजियाबाद से अलीगढ़ जा रहे थे। और सिनसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे जेनिक सिनर, जिब्रेव और फ्रांसिस टियाफो। वहीं महिला वर्ग में जेसिका पेगुला ने बनाई अंतिम 4 में जगह। और आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी भारतीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच 20 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगी। तो इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, जिसके बाद जो बेंच है 3 जजों की, वो 20 अगस्त को इस मामले की सुनवाई करेगा। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या का ये पूरा मामला, जिसके बाद से लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा है। देश भर में अलग अलग जगह डॉक्टर्स जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आम जनता जो है वो इस प्रदर्शन में शामिल हो रही है। और इस पूरे मामले का सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया। वहीं सीबीआई की टीम कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में गहराई से छानबीन कर रही है। इसके लिए सीबीआई 3D लेजर मैपिंग टेक्निक का भी इस्तेमाल कर रही है। आपको बता दें, छानबीन आज भी यानी रविवार को भी जारी रही। वहीं कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और बेरहमी से हत्या की घटना के बाद से देश भर में प्रदर्शन जारी हैं। दिल्ली से लेकर कोलकाता और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह प्रदर्शन लगातार डॉक्टर कर रहे हैं। कोलकाता में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। कई प्रदर्शनकारी डूरंड कप के रद्द होने के कारण नाराज भी थे। वहीं कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और बेरहमी से हत्या की घटना के बाद से देश भर में प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स ने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के पास ह्यूमन चेन बनाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया।
तो लगातार देश भर में जो प्रदर्शन है वो चल रहा है और इस पर और जानकारी के लिए आइए सीधा रुख कर लेते हैं राजीव चौक का, जहां से हमारे संवाददाता अमरेंद्र फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरेंद्र, अगर देखा जाए दिल्ली से कोलकाता और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार हमें यहाँ देखने को मिल रहा है और ख़ासतौर से आज अगर बात की जाए तो दिल्ली के जो डॉक्टर्स हैं, एम्स के जो डॉक्टर हैं, उन्होंने भी एक तरीके से प्रदर्शन जो है वो किया है मानव श्रृंखला बनाकर। जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कोलकाता में रेप और हत्या के बाद डॉक्टरों में खासा गुस्सा था और उनका आक्रोश लगातार सड़कों पे दिख रहा है और आज एक बड़ा जो उनका प्रोटेस्ट है राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 से प्रारंभ हुआ, जहां पर हजारों की संख्या में पहले डॉक्टर जुटते हैं और इकट्ठे होते हैं और उसके बाद राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के जो आउटर सर्किल पे एक पार्क है, तो उस पार्क से चारों तरफ से जो है उन्होंने अपना प्रोटेस्ट धरना निकालना प्रारंभ किया और ये पूरा एक राउंड लगाएंगे और बड़ी संख्या, अगर कहें तो मैं आपको दिखा दूं, डॉक्टरों की बड़ी संख्या है और उसके साथ डॉक्टर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इस वक्त जो है ये राजीव मेट्रो चौक का ये जो आउटर सर्कल है उसका पार्क है। सीधे बात करते हैं हम एक डॉक्टर से। मैम, जिस तरह से आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब आप लोग जनता से समर्थन मांगने के लिए मानव श्रृंखला बनाई है, किस तरह का मैसेज है? हम बस ये चाहते हैं कि पब्लिक को भी समझ सके हम क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं। अभी तक काफ़ी लोग को ये भी पता नहीं हम क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं, बस आज का स्ट्राइक का कारण वही है। और हम जो CPA के लिए मांग रहे हैं वो हम रिटर्न में एश्योरेंस चाहते हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से इनका प्रोटेस्ट जारी है, ऐसे में इनकी प्रोटेस्ट में जनता की आवाज़ शामिल हो, तो जनता के समर्थन के लिए ये राजीव चौक मेट्रो पे आए हैं और उनका जो मानव श्रृंखला है, कहें मानव श्रृंखला बनाकर ये पार्क के चारों तरफ घूम रहे हैं और जनता की भी यहाँ पे एक बड़ी संख्या है जो इनके साथ है और इस समय बड़ी संख्या में सारे डॉक्टर्स इकट्ठे हुए हैं। मैं बात करता हूँ एक और डॉक्टर से, किस तरह की आपकी मांग है, क्या मैसेज देना चाहते हैं इस प्रोटेस्ट के साथ? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे पास जो रेजिडेंट्स हैं, मैंने उनको काम करते हुए देखा। जैसे ड्यूटी आवर्स होता है 2 बजे, एक सरकारी नौकर होता है, जो सरकारी सर्वेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, 4 बजे ऑफिस बंद किया, वो अपने घर चले गए। रेजिडेंट्स क्या होते हैं, हम इंटर्न्स है, जैसे इवन वो अपने घर चले जाएं, 24 घंटे की ड्यूटी के बाद घर चले जाएं, वो हमें कॉल करके कहते हैं कि दिस इज अ पेशेंट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट। बट क्या हो रहा है उन्हीं के साथ, उन रेजिडेंट्स के साथ? कौन देगा उनको प्रोटेक्शन? कहाँ पर है हमारा सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट? आपको नहीं पता अब तक क्या हो रहा है? कहाँ पर है मीडिया, कहाँ पर है सब लोग, कहाँ पर है वो एक्ट? कुल मिला के इनका एक गुस्सा है और विरोध है। पहले जस्टिस की मांग कर रहे हैं और उसके बाद सेफ्टी एनवायरनमेंट में ये डॉक्टर काम कर सके और खासकर जो महिला डॉक्टर हैं अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में एक सेफ्टी एनवायरनमेंट में काम कर सके, उसको लेकर इनकी लगातार मांग है। और जैसा कि आपको मैं बता दूं कि जब इनका प्रोटेस्ट प्रारंभ हुआ, तो जब इन्होंने सरकार के साथ इनकी कई राउंड की बातचीत हुई, तो सरकार ने बहुत ही पॉजिटिव तरीके से डॉक्टरों का एड्रेस किया और स्वास्थ्य मंत्रालय ने बहुत ही गंभीर तरीके से इनके मामले को लिया। और इसमें जो पहला आदेश आया वो ये आया कि किसी भी अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में कोई भी घटना महिला के साथ होती है तो उसमें 6 घंटे के अंदर FIR दर्ज कराने की जिम्मेदारी उस अस्पताल या मेडिकल कॉलेज के प्रमुख की होगी। ये पहली उनकी मांग को स्वीकार किया गया। और दूसरी मांग कल हमने देखी कि किस तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई सारे निर्देश दिए हैं, जिसमें सेंटर प्रोटेक्शन एक्ट जो ये मांग रहे हैं उसको लेकर कमेटी फॉर्म करने की बात की गई। इनकी जो और मांगे हैं उसको लेकर भी उनको एड्रेस करने का प्रयास किया गया। ऐसे में ये दोबारा एक बार फिर से सड़कों पे आए हैं और इस बार मानव श्रृंखला बनाई है और अभी ये कैंडल मार्च भी निकालेंगे और इसी राउंड के चारों तरफ 2 बार घूम के और राजीव चौक मेट्रो के गेट नंबर पर एकत्रित होंगे और उसके बाद ये शांति से अपने अपने जो इनके हॉस्पिटल्स हैं और जहां से ये लोग इकट्ठे हुए ये वापस जाएंगे। जैसा इनके जो मुझे एक हेड ने बताया कि ये पहले शांति से घूम रहे हैं अपने नारे लगाते हुए, अपनी मांग को दोहराते हुए। और इनका कहना है कि जनता क्यों नहीं जागी है, वो तो भारत की ही नारी है। इस तरह के नारे भी हैं, यानी कि जनता को भी संबोधन कह सकते हैं कि जनता के साथ संबोधित कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि उनकी ये लड़ाई अपनी लड़ाई नहीं है, आप भी इसमें शामिल होइए और समर्थन करिए इस मामले में, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और जो इनकी मांग है कुल मिला के कहा जाए, पहले उस महिला पीड़ित डॉक्टर को न्याय मिले इस मामले, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कही है, आरोपियों को सख्त से सख्त सजा हो, जो जिसने ये घृणित काम किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो इस तरह से ये अपने प्रोटेस्ट को आगे
बढ़ा रहे हैं और इस समय सड़कों पे उतरे हुए हैं। जी बिल्कुल आमरीन, और खासतौर से हमने कोलकाता में देखा था जो डॉक्टर्स थे उनको जन समर्थन भी मिला था, लेकिन वहाँ भी आपने देखा था पुलिस का किस तरह का रवैया रहा। लेकिन बात अगर यहाँ फिलहाल राजधानी दिल्ली की हम करें, क्योंकि इस पूरे मसले में अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान भी लिया है, 20 अगस्त को पूरे मामले में सुनवाई भी होगी। लेकिन क्या इस अगर मानव श्रृंखला की हम बात करें तो क्या यहाँ पे जो आम जनता है, आम जन है, वो भी इससे जुड़ रहे हैं? उनसे किसी की बात हुई आपकी? जी मेरी बात हुई। यहाँ पे एक बड़ी संख्या में न सिर्फ डॉक्टर हैं, और जो चूंकि राजीव मेट्रो स्टेशन का जो गेट नंबर 1 है उसके सामने एक पार्क है, आपको अगर आपने देखा है तो वो पार्क के चारों तरफ मूव कर रहे हैं। तो जनता जो इनर सर्किल में भी रहती है, तो जनता से भी मेरी बात हुई और जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी बात हो, और ये दोनों लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। जनता इनसे पूछ रही है कि आखिर मामला क्या है, जिनको नहीं पता। और ये बाकायदा चूंकि नारेबाजी करते हुए चल रहे हैं, अपने प्रदर्शन में नारेबाजी कर रहे हैं, तख्तियां लगाइए, तो जनता कहीं ना कहीं इनकी ओर आकर्षित हो रही है। और जो इनकी मांगे हैं, जो इनका ये मैसेज है, वो जनता तक साफ तौर पर पहुंच रहा है। क्योंकि इनकी जो मेन मांग है, मैं आपको बता दूं कि पहली जो मांग है कि इस मामले में न्याय मिले, पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले, और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले, जिससे कि इस तरह की घटनाएं ना हो। तो एक बड़ा मैसेज तो ये है। इसके अलावा इनको सेफ एनवायरनमेंट में काम करने का मौका मिले, और वही मुद्दा इन लोगों के पास है, और इसी के लिए ये सड़कों पे उतरे हैं। और जो ये प्रोटेस्ट है और जो ह्यूमन चैन बनाकर जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उससे भी एक पॉजिटिव मैसेज जाता है। मैसेज ये जाता है कि इनकी लड़ाई जो है अब जनता के बीच में है। चूंकि ये सरकार से अपनी बात कह चुके हैं इस मामले में, देखा कि आपने सुप्रीम कोर्ट ने भी सो मोटो लिया है इस पूरे मामले में, और लगातार जो मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय, वो भी गंभीर होकर इस मामले में लगातार इनसे संवाद स्थापित कर रहा है और निर्देश जारी कर रहा है। ऐसे में अब एक जनता ही रह जाती है कड़ी, जो जनता के बीच में गए हैं। और अगर आपको याद होगा, निर्भया के बाद भी एक बड़ा मॉब जनता के पास पहुंचा था, तो लगातार डॉक्टर भी उसी तरह से जनता के बीच में गए हैं। उनका कहना है कि हमारी लड़ाई अकेली नहीं है, ये जनता की लड़ाई है, और जनता हमारे साथ है। इनका मानना है जनता हमारे साथ है। अब हम सिर्फ मैसेज दे रहे हैं उनको आह्वान कर रहे हैं इस लड़ाई में पूरी तरह से उन्हें उनका समर्थन मिले, क्योंकि ये न्याय की लड़ाई है, और ये तब तक लड़ेंगे जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता और दोषियों को सख्त से सख्त जो सजा नहीं मिल जाती। जी बिल्कुल आमरीन, लेकिन जिस तरीके से लगातार जो प्रदर्शन किया जा रहा है, जो मानव श्रृंखला फिलहाल ये बना रहे हैं, क्या ऐसे में जो अस्पताल की जो सेवाएं हैं वो फिलहाल बाधित हैं, रोकी गई हैं, सुचारू रूप से वो चल रही हैं? देखिए मैं बता दूं कि जब से इनका स्ट्राइक प्रारंभ हुआ है, अस्पताल में जो है जो सेवाएं हैं वो पूरी तरह से तो बाधित नहीं हुई है, क्योंकि इमरजेंसी, डॉक्टरों का कहना है कि मानवता के नाते हम अपना विरोध भले ही दर्ज करा रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी सर्विसेज हम दे रहे हैं। और हमारा ये मानवता के नाते, क्योंकि हमने सफेद कोट पहना है, हमारा काम है लोगों को बचाना, तो हम अपनी जान पर खेल कर भी लोगों को बचाएंगे। तो मानवता के नाते ये इमरजेंसी सर्विसेज में लगे हुए हैं। लेकिन बाकी जो चीजें हैं, ओपीडी बंद हैं, सर्जरी बंद है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बंद है। तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है उनको परेशानी तो हो रही है, क्योंकि डॉक्टर्स पूरी संख्या में उनके लिए उपस्थित नहीं है। लेकिन इनका एक बड़ा सवाल और अहम सवाल है कि जो लोगों की जान बचाता है, अगर उनकी जान खतरे में होगी तो ये कैसे काम करेंगे, कैसे लोगों को बचा पाएंगे। और इसी मांग को लेकर लगातार ये अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने बहुत ही गंभीर तरीके से, कहीं भी अगर बात की है तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने काफी गंभीर तरीके से इनकी बातों को सुना है। कई राउंड की मीटिंग हुई, और जिस तरह से इनका जो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर का एसोसिएशन है, फाइमा है, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उनके जो पदाधिकारी हैं, उनका जो संवाद हुआ है उसमें मंत्रालय की एक अहम भूमिका है। और मंत्रालय ने इनको श्योर किया है कि हम आपको हर तरह से सेफ्टी माहौल देंगे काम करने का, लेकिन आप स्ट्राइक से वापस आ जाइए, क्योंकि जनता जो है बहुत परेशान है। और जो ये बरसात का माहौल है, बरसात के माहौल में डेंगू और मलेरिया का भी खतरा होता है, तो आप लोग स्ट्राइक वापस ले लीजिए। ये लंबी लड़ाई है। पहले हम दोषियों को जो न्याय में आपका साथ दे रहे हैं, और जो आपकी मांगे हैं उसमें भी हम गंभीरता पूर्वक विचार कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो इनकी आवाज है उसको बाकायदा इनकी संवेदनाओं को मंत्रालय समझ रहा है। जी बिल्कुल, और उसी वजह से लगातार कई बार संबोधन में इस बात को कहा है, उसके निर्देश भी दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल आमरीन, हम देख सकते हैं किस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय जो है पूरे मामले पे गंभीर और लगातार प्रयास यही किया जा रहा है किस तरीके से जल्द जो कार्रवाई है वो सामने आए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे राजीव चौक से लगातार वहाँ दिल्ली एम्स के जो डॉक्टर्स हैं वो मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, जैसा उन्होंने बताया। फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं।
मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत DD न्यूज़ पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खासतौर से कोलकाता मामले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दुष्कर्म और हत्या मामले में पीड़ित माता पिता ने न्याय दिलाने की दिशा में ममता बनर्जी सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पुलिस पर ठीक तरीके से नहीं काम करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार ने अपराधियों को पकड़ने के लिए कुछ नहीं किया। उल्टे मुख्यमंत्री ने धारा 144 लागू कर प्रदर्शनकारियों की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा था कि अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मुझे यकीन है कि इस घटना में और भी कई लोग शामिल हैं। मुझे लगता है कि इस घटना के लिए पूरा विभाग जिम्मेदार है। पुलिस ने बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री विरोध को रोकने की कोशिश कर रही हैं। और वहीं पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और TMC इन दोनों वहां हो रहे प्रदर्शनों को लेकर बौखला उठी है और प्रदर्शनों में शामिल हो रहे आम लोगों को धमकी भी दी जा रही है। भाजपा IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया साइट X पर एक ऑडियो जारी कर एक पीड़िता की आप बीती को लोगों के साथ शेयर किया। कोलकाता की एक निवासी ने बताया कि कैसे उसे और उसके मंगेतर को आरजीकर MCH बलात्कार और हत्या पीड़िता के लिए न्याय की मांग करने वाली रैलियों में भाग लेने के लिए धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय TMC नेताओं ने उसे धमकी देते हुए कहा कि उसका भी वही हर्ष होगा जो आरजीकर बलात्कार और हत्या पीड़िता का हुआ था। ममता बनर्जी ने अब बलात्कार और हत्या को एक वैध हथियार के रूप में अधिकृत कर दिया है ताकि युवा महिला डॉक्टर के साथ एकजुटता में बोलने वाली आवाज़ों को चुप कराया जा सके जिसकी क्रूर हत्या हुई थी। তখন ওনারা আমাকে সাথে আসেন এবং সাথে এসে বলে যে আমি অ্যান্টি TMC করছি আর এভাবে যদি আমি অ্যান্টি TMC করতে থাকি এর পরের নাম্বার আমার। तो लगातार आम जनता को डराया धमकाया जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वे स्वास्थ्य मंत्री हैं और कानून और व्यवस्था उनके हाथ में है। अगर वे इसे संभाल नहीं सकती तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ये मुख्यमंत्री कहाँ उतरी? बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, वो हेल्थ मिनिस्टर है, वो लॉ एंड ऑर्डर के मालिक है, उनकी सरकार है। किसके खिलाफ? अगर ये नौटंकी है, अगर नहीं संभल रही है तो इस्तीफा दे देनी चाहिए। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर की रेप और हत्या की घटना से वो बहुत एक आहत करने वाली है। एक महिला होकर ममता बनर्जी का इस पूरे मामले में रवैया बहुत निराशाजनक और कई सवाल खड़े करने वाला रहा है। उन्हें घटना पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। घटना पर ममता बनर्जी के प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि वो बताएं वो किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में तो उन्हीं की सरकार है। बहुत ही निराशाजनक है और हिंदुस्तान में ऐसी घटनाओं की कोई जगह नहीं है। और एक महिला मुख्यमंत्री की नाक के नीचे इस तरह की घटना होती है, उसके बाद दोषियों को बचाने की कोशिश की जाती है, सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की जाती है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अभी भी बंगाल की सरकार से मांग करता हूं कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये ऐसा कृत्य है जिसे माफ़ नहीं किया जा सकता। वो खुद विरोध कर रही है ममता बनर्जी। किसके खिलाफ विरोध कर रही है? सरकार उनकी, पुलिस उनकी, अपनी सरकार के खिलाफ विरोध कर रही है। उसके विरोध करने के बजाय उन्हें एक्शन करना चाहिए। वहीं ममता बनर्जी अब अपनी पार्टी के नेताओं की आवाज़ भी दबा रही हैं। दुष्कर्म और हत्या मामले पर CM की कार्यशैली पर सवाल उठाने वाले तृणमूल सांसद को पुलिस ने नोटिस भेजा है। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर पर आरजीकर अस्पताल में हुए रेप और हत्या के मामले की जांच के बारे में गलत सूचना पोस्ट करने का आरोप लगा है। उन्हें बुधवार दोपहर तक मध्य कोलकाता स्थित कोलकाता पुलिस मुख्यालय में रहने को कहा गया है।
आपको बता दें, दरअसल टीएमसी के ही राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय, जिन्होंने ममता सरकार पर कई सवाल दागे हैं, सुखेंदु ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर और पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को आड़े हाथ लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल उठाते हुए सुखेंदु ने कहा कि सीबीआई को कोलकाता हत्याकांड में निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नर और मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को पहले हिरासत में लेना चाहिए और फिर पूछताछ होनी चाहिए कि आखिर सुसाइड की कहानी किसने और क्यों रची। उन्होंने 2 दिन पहले भी आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष को हटाने में देरी पर सवाल उठाए थे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुई जघन्य हत्या और बलात्कार के बाद वेस्ट बंगाल ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन यानी WPO ने मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर रोक लगा दी है। एसोसिएशन ने इस सिलसिले में डॉक्टर घोष को पत्र लिखकर कहा कि प्रिंसिपल होने के नाते आपको सभी छात्रों और पीजीटी का स्थानीय अभिभावक माना जाता है। चूँकि मामला माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सीबीआई को सौंप दिया गया है, इसलिए आपको आपके अस्पताल में हुए इस जघन्य अपराध के बारे में पूछताछ के लिए सीबीआई अधिकारियों द्वारा ले जाया गया है। जब तक आप बेदाग नहीं हो जाते और अदालत से अंतिम फैसला नहीं आ जाता, हम आपको WBOA के बैनर तले हमारी सभी शैक्षणिक गतिविधियों से अलग रखने के लिए मजबूर हैं। साथ ही डॉक्टर घोष ने स्पष्टीकरण मांगते हुए लिखा है कि कृपया हमारे संगठन से इस मेल और पंजीकृत पत्र की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर जवाब दें। आशा है आप बेदाग साबित होंगे और सच्चाई सामने आएगी। आपको बता दें कि संदीप घोष से सीबीआई ने 23 घंटे से अधिक पूछताछ की। यह पूछताछ एक पीजी प्रशिक्षु डॉक्टर की संदिग्ध मौत के सिलसिले में की गई। दूसरी ओर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में एक बार फिर ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला है। शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले में ममता बनर्जी पर सबूत नष्ट कराने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके बताया कि उन्होंने अपने विभिन्न विश्वसनीय स्रोतों से ऐसी जानकारी जुटाई है जो कि सीबीआई की जांच में प्रासंगिक हो सकती है। बीजेपी नेता के अनुसार कोलकाता पुलिस ने मृतक पीड़िता डॉक्टर के विसरा को जांच के नाम पर बदल दिया है। उन्होंने कहा कि इस जघन्य अपराध और घटनास्थल पर कई व्यक्तियों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि इस घटनास्थल से मिले खून से सने सामान और वस्तुओं को बाद में बदल दिया गया है और कोलकाता पुलिस की ओर से जब्त की गई वस्तुओं में जो दर्शाया गया है वह सामान या जो वस्तु हैं वो वास्तविक नहीं है, जिसकी डीएनए जांच से पुष्टि की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में घटनास्थल के पास लगे वॉश बेसिन को एक नए बेसिन में से बदल दिया गया। साथ ही डॉक्टर की हत्या करने के बाद शव को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में स्थानांतरित कर दिया गया। कोलकाता पुलिस आयुक्त पर मामले को दबाने का आरोप लगाते हुए बीजेपी नेता ने उम्मीद जताई कि सीबीआई जांच के दौरान इन पहलुओं की भी जांच होगी और सच सामने आएगा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा डीडी न्यूज़ पर, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां देखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खासतौर से ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कोलकाता बलात्कार हत्या के इस मामले की और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शनों से ममता सरकार बुरी तरह घबरा गई है। ममता बनर्जी आनन फानन में ऐसे फैसले कर रही हैं जो उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ताज़ा मामला बहुप्रतीक्षित ईस्ट बंगाल बनाम मोहन बागान ड्यूरेंट कप फुटबॉल मैच को लेकर है। ये मैच आज खेला जाना था, लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया है, जबकि मैच की सभी टिकटें भी बिक चुकी थीं। प्रदर्शनकारियों ने स्टेडियम में जूनियर डॉक्टर को न्याय की मांग वाले प्लेकार्ड लेकर जाने की बात कही थी, जिससे घबराकर ममता सरकार ने मैच ही रद्द कर दिया। वहीं राज्य सरकार ने इस आयोजन को रद्द करने के पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है। यह स्थिति पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की चिंताजनक स्थिति को उजागर करती है, जहां 60,000 लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को सरकार चुनौती मानती है और आत्मसमर्पण कर देती है।
फिलहाल ड्यूरेंट कप का जो मैच था इसको रद्द किया गया, जिसके बाद और ज़्यादा सवालिया निशान जो हैं वो पश्चिम बंगाल सरकार पर यानी ममता बनर्जी की सरकार पर नजर आ रहे हैं। कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और बेरहमी से हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हत्या और रेप के मामले में जिस तरह से आरजी कर मेडिकल कॉलेज का नाम बदनाम हो रहा है, उस आरजी कर मेडिकल कॉलेज का लंबा सुनहरा इतिहास रहा है। यह संस्थान लंबे समय से कोलकाता की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की आधारशिला रहा है। 1886 में स्थापित यह संस्थान एशिया का पहला गैर सरकारी मेडिकल कॉलेज था और इसने पश्चिम बंगाल और उसके बाहर स्वास्थ्य सेवा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेडिकल कॉलेज की स्थापना डॉक्टर राधा कोविंद ने की थी। चिकित्सक पिता के पुत्र डॉक्टर आरजी कर का जन्म 1852 में हुआ था। कर ने बंगाल मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त की, जो उस समय एशिया का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज था। स्नातक होने के बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड के एडिनबर्ग चले गए और 1886 में मेडिकल की डिग्री लेकर वापस लौटे। वापस लौटने पर उन्होंने महसूस किया कि औपनिवेशिक संस्कृति लोगों के लिए मौजूदा मेडिकल स्कूलों का लाभ उठाने में एक बड़ी बाधा थी। इस तरह कर के मन में एक नया मेडिकल स्कूल खोलने का विचार आया। पैसों की तंगी देखकर उन्होंने चंदा मांगकर और अपना सामान बेचकर 25,000 रुपये इकट्ठा किए और बेलखरिया में 12 बीघा ज़मीन खरीदी। फिर 70,000 रुपये की लागत से वहाँ एक अस्पताल बनाया। आरजी कर ने 1899 में कोलकाता में प्लेग महामारी के दौरान सिस्टर निवेदिता के साथ मिलकर मरीजों को बचाने का काम किया। साथ ही मरीजों को दवा खरीदने के लिए पैसे भी दिए। डॉक्टर आरजी कर संस्थान के पहले सचिव थे और 1918 में अपनी मृत्यु तक इस पद पर बने रहे। पश्चिम बंगाल सरकार ने 12 मई 1958 को इस कॉलेज को अपने अधीन ले लिया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत 188 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शरणार्थी भारत माता के परिवार में शामिल हो गए हैं। यह केवल नागरिकता देने का कार्यक्रम नहीं बल्कि न्याय देने का काम है। सिर्फ देश के लाखों लोगों को, देश में बस रहे लाखों लोगों को नागरिकता देने का कार्यक्रम नहीं है। सीएए देश में बस रहे लाखों शरणार्थियों को न्याय देने का और अधिकार देने का कार्यक्रम। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।